हॉस्पिटल में हमने देखा है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे ऑक्सीजन दिया जाता है। अब ये ऑक्सीजन जो दी गई इसे स्टोर कैसे करते हैं, क्योंकि एयर में तो सारे गैस मिक्स है, फिर ऑक्सीजन को अलग कैसे किया गया। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से एयर में से ऑक्सीजन को अलग किया गया। अब ये होता कैसे है तो इसे इस वीडियो के जरिए समझते हैं। सबसे पहले आता है फिल्टर। यहाँ से एयर को इसके अंदर खींचा जाता है और एयर में जो डस्ट या मॉइस्चर होते हैं उसको ये फिल्टर पार नहीं होने देता। अब एयर यहाँ से होते हुए इस कंप्रेसर में पहुँचता है। यहाँ पर एयर को कंप्रेस किया जाता है जिससे एयर गर्म हो जाता है। उसके बाद ये हॉट कंप्रेस्ड एयर इस पाइप से होते हुए इस चैम्बर में आता है, जिसमें इस पाइप से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को पास किया जाता है जिससे कि हॉट एयर को ठंडा किया जा सके, और इधर से पानी गर्म होते हुए बाहर निकल जाती है। अब ये जो हॉट कंप्रेस्ड एयर थी इसके कांटेक्ट में आते ही ठंडा हो जाता है। अभी भी ये कंप्रेस्ड है, यानी कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ से बाहर निकलता है और इस सेपरेटर में आ जाता है। कोल्ड कंप्रेस्ड एयर इस सेपरेटर में आने के बाद एक्सपेंड हो जाता है। जैसे ही ये एक्सपेंड होता है इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि ये एयर पहले से ही ठंडी थी, नियरली 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास। पर जब ये सेपरेटर में आता है तब इसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। अब इस टेम्परेचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रीजिंग पॉइंट -78.5 डिग्री सेल्सियस है, और इस सेपरेटर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है। अब ये जो गैसेस का मिक्सर है, एयर है, यहाँ आता है और यहाँ पर फिर से वो एक्सपेंड करता है इसे एक्सपेंशन जेट में। ये पहले से और एक्सपेंड होकर और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और ज़्यादा ठंडा होने से लिक्विफाई हो जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में आ जाता है। यहाँ पर और भी गैसेस होंगे, मेनली ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और आर्गन होगा। अब एक बात जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो -183 डिग्री सेल्सियस है, नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस है और आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस है। तो ये इतना ठंडा हो जाता है। अब एक्सपेंशन होता है यहाँ पर तो बहुत ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर ये एयर जो है पूरा का पूरा एयर लिक्विफाई हो जाता है। अब यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन और आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से कम है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो -183 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब अगर इस टेम्परेचर को थोड़ा और कम रखा जाए, नियरली -184 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस स्टेट में रहेगा, और इस नाइट्रोजन और आर्गन को इस आउटलेट से बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे यहाँ पर होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। कुछ इस तरह का कॉलम रहता है। यहाँ आउटलेट होता है और बहुत सारे चैनल बने रहते हैं, और यहाँ से एंटर होता है लिक्विड एयर। यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन ये तीनों यहाँ पर गैसेस स्टेट में पहुँचता है, लेकिन ऑक्सीजन चूँकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इसलिए वो यहाँ थोड़ा ऊपर जाते कंडेंस्ड हो जाता है और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर गिरने लगता है। लेकिन नाइट्रोजन और आर्गन बिल्कुल ऊपर चला जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करके ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। यहाँ से नाइट्रोजन और आर्गन को भी कलेक्ट किया जा सकता है, और यहाँ से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन को कलेक्ट करके हॉस्पिटल में भेजा जाता है जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उम्मीद है ये प्रोसेस आपको समझ में आया हो, और ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।